एवरीवन, हेल्दी हैबिट्स फॉर एवरी लेडी। देखिए यहाँ पर मैं एवरी लेडी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए एवरी लेडी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर लेडी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो चेंजेस भी अलग अलग आते हैं बॉडी में। तो देखिए अगर हमने हेल्दी हैबिट्स अपना ली तब तो हमारा जीवन अच्छा बीतेगा, काफी अच्छा बीतेगा, हम खुश रहेंगे, हर काम में हमारा मन लगेगा, हमारा शरीर हमारे साथ देगा, चुस्ती फुर्ती रहेगी। और अगर हमने हेल्दी हैबिट्स नहीं अपनाई तो वही थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा और हम बिल्कुल परेशानी में हमारा जीवन जो है खराब हो जाएगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है और ध्यान देकर के हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली बात क्या आती है इसमें। सबसे पहली बात यही आती है कि देखिए हर इंसान की बॉडी कुछ कहती है। मान के चलिए आप, हर इंसान की बॉडी जो है ना कुछ कहती है, तो अपनी बॉडी के हिसाब से हमें सुनना चाहिए कि बॉडी कह क्या रही है। देखिए जब भी आपको थकान, कमजोरी लगे और सुस्ती सी लगे बॉडी में और मन ना करे किसी भी काम को करने का, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लेडीजों में प्रॉब्लम होती है, कई बार हैवी ब्लीडिंग हो जाती है पीरियड्स के टाइम पर, तो उसमें कमजोरी आ जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो जो है लेडीज के अंदर काफी चेंजेस आते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है, तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें जब हो रही होंगी तो आपको जो है ना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर खुद नहीं बनना है। अधिकतर लेडीजों का यही होता है, अरे ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, ये तो मेरे फ्रेंड को भी हो रही थी, चलो मैं उसी से पूछ लेती हूँ कि उसने क्या किया। होता है ना, यही ऐसे ही करते हो ना आप भी। तो ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। या फिर क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे ये प्रॉब्लम है मेरे को, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये चीजें नहीं करनी है, ये गलत है पूरी तरह से। आपको डॉक्टर के पास ही दिखाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है। देखिए ये दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर ये होता है मेनोपॉज। तो जब लेडीज में मेनोपॉज होता है, ये अधिकतर 40+ के बाद ही होता है। तो जब मेनोपॉज होता है तो अचानक से जो है ना हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर वो बहुत चेंज होता है। अचानक से चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी मन करेगा खुश रहने का, कभी मन नहीं करेगा किसी से भी बात करने का। तो ये चेंजेस आते हैं। और कई बार जो है ना कि जब सामने वाला हमसे बात करना चाहे तो हमारा मन नहीं करता उससे बात करने का। तो ये बात आप पहले से ही घर में कह के रखो कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं आपको कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और आती है। कई बार तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लेडीजों को जब पीरियड्स आते हैं, कई लेडीजों को बहुत ज्यादा पीरियड आ जाते हैं और कईयों को बहुत कम भी आते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो तो उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो है ना हमें नुकसान करते हैं आगे जाकर। अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन आगे जाकर ये काफी नुकसान करती हैं चीजें। देखिए कई बार देखा जाता है कि बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है, कई बार ये देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। और देखिए जब मेनोपॉज हो जाता है ना तो डॉक्टर सलाह देते हैं खुद ही के, मतलब आप अपने डेली रूटीन में अपने ये चेकअप रखिए। तो आपको वो चेकअप अपने करवाते रहने चाहिए, ठीक है। उससे जो है ना डेली रूटीन में जब आ जाएगा तो आप खुद ही हेल्दी रहोगे। तो ये चेकअप आपको कराते रहने चाहिए। और कुछ चेकअप तो ऐसे होते हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हो, तो आप कीजिए ना, खुद भी कीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए फ्रेंड एक पॉइंट ये भी आता है, अपनी जो है ना अपना पर्सनल हाइजीन, उसका भी आपको खास ध्यान रखना होगा। ये नहीं कह रही हूँ मैं, देखिए डेली का नहाना धोना कपड़े चेंज करना ये तो अलग चीज है, ये तो हम करना ही करना है हमारे को, लेकिन अपना पर्सनल हाइजीन का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे पीरियड्स आते हैं
तो उसमें हमें साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे पैड का यूज़ करना है, साफ सुथरे पैड का यूज़ करना है। अधिकतर गाँव में देखा जाता है कि जो लेडीज़ें होती हैं, गाँव में जो लेडीज़ें होती हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं उन दिनों में, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको जो है ना प्रॉब्लम होती है, वो बीमार हो जाती हैं फिर उसके बाद। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, ठीक है। और देखिए, अपनी जो है ना सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है, जो वुमेन्स होती हैं, लेडी जो होती हैं, जो कि बाहर वर्किंग है, ऑफिस जाती हैं, जॉब करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख करके, सुन के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार है ना वो अपनी सेहत के साथ बहुत गलत कर रही होती है। अब क्या कर रही होती है, देखिए कितनी दफा ऐसा होता है कि स्कूटी पर जा रही है, हेलमेट नहीं पहनती हैं, जो कि पहनना चाहिए, हेलमेट नहीं पहनेंगी, या फिर गाड़ी में जा रही हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाती, या फिर गाड़ी में जाती जाती फोन पर बात कर रही हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है। और कुछ लेडी इतनी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं कि मतलब स्ट्रेस में आकर के वो नशा करने लगती हैं, स्मोकिंग करने लगती हैं। तो ये भी गलत है, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें ये भी आता है, देखिए कि जब आपकी बॉडी जितना अलाउड करती है ना आपको, आप उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, ठीक है। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउड कर रही है तो आप उतना ही काम कीजिए, उससे ज्यादा बिल्कुल मत कीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी है मानो, और वो प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर ने उनको जो है ना बोल रखा है कि आप रेस्ट करना और झुकना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्या कर रही है, घर में झुक के पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, कपड़े धो रही है, सारे काम कर रही है। जब उसको मना किया गया है तो उसको नहीं करना चाहिए ना, लेकिन वो कर रही है, तो नहीं करना चाहिए ना उसको। अब बेबी हो गया है तो उसको स्टिचेस लगे हुए हैं, अब उसमें भी वो घर का सारा काम कर रही है। जब डॉक्टर ने बोला है 1 महीने आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, तो आप कीजिए ना, कीजिए ना। इसके लिए फिर आपको आगे पूरी लाइफ आपको भुगतना पड़ेगा। आपको अभी नहीं समझ में आता, लेकिन आगे ये चीजें बहुत नुकसानदायक होती हैं, आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, जब मान लो बेबी हुआ है तो आप ज्यादा टाइम के लिए ना सही, लेकिन 2-3 महीने के लिए आप कोई मेड लगा लीजिए जिससे आपको हेल्प मिल जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। देखिए, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, मान लीजिए एक बच्ची है जो कि अभी 12-13 साल की है, अभी अभी उसको पीरियड आने शुरू हुए हैं, फिर वो बड़ी होगी तो शादी होगी, उसके बाद फिर बेबी होगा, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। इससे जो है ना हमारे बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आते हैं। तो वो कई बार परेशान सी रहती है, मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है, पेन भी रहता है पेट में। तो कई बार क्या होता है ना, अधिकतर ये छोटी बच्चियों में देखा जाता है, दर्द होता है पीरियड्स के टाइम में, तो फटाफट से दवाइयाँ खा लेंगी। देखिए थोड़ा सा रुकिए, बहुत ज्यादा दवाइयाँ जो है ना खानी भी अच्छी नहीं होती है, इनके जो है ना साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, बाद में आपको पता चलते हैं। तो एकदम से दवाई नहीं खानी चाहिए। देखिए आप क्या कर सकते हो, आप एक हॉट बॉटल रखिए, आप उससे थोड़ी सी सिकाई कर सकते हो पेट की, या थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा लेट जाइए, उससे आपको काफी जो है ना राहत मिलेगी। देखिए बातें वैसे तो ये छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका असर बहुत अच्छा होता है। आप ये करके देखिएगा, और अगर नहीं बन रही है बात तब आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर बात बन रही है बिना मेडिसिन के तो आप इस तरीके से ही आप कीजिए, ठीक है। और एक लास्ट में पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, अपना एक अच्छा सा रूटीन बनाइए, अच्छा सा रूटीन बनाइए कि आपको सुबह उठना है, एक अच्छी सी स्माइल के साथ उठना है, और सुबह आपको आधा घंटा पार्क में टहल के आना है। फिर जो भी आपको दिनचर्या में आपको करना है, नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, जो भी करना है, अच्छा सा एक रूटीन बनाइए और उसके हिसाब से चलिए। और अपने लिए समय जरूर निकालिए, ये नहीं कि मतलब सबके लिए आपके पास टाइम है लेकिन अपने लिए ही नहीं, क्योंकि अधिकतर लेडीज यही तो करती हैं, ऐसे ही तो होता है, सबके लिए सब कर लेंगी लेकिन अपने लिए बिल्कुल लापरवाह हो जाती हैं। तो आप अपने लिए भी समय निकालिए, जरूर निकालिए। ये तो थी कुछ बातें देखिए महिलाओं से रिलेटिव,
कि महिलाएं जो हैं अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं, एक हेल्दी हैबिट्स किस तरीके से वो अपना सकती हैं जिससे उनका जीवन जो है अच्छा बेहतर बन सके। आप क्या कहते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।